हेलो दोस्तों, राम जी टेक्निकल में स्वागत है। मैं हूं राम के प्रजापति। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि विंडोज 11 में पेंट कैसे करते हैं या फिर हाउ टू यूज पेंट ऐप इन विंडोज 11 लैपटॉप पीसी। सबसे पहले जो है आपको अपने लैपटॉप में यहाँ पे सर्च आइकन पर आना है और यहाँ पर टाइप कर लेना है PAINT पेंट। तो यहाँ पर जो है आपके सामने यहाँ पर पेंट ऐप आ जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। आपके सामने यहाँ पर इस तरीके से कैनवास ओपन हो जाएगा, इसको कैनवास बोलते हैं। अगर इसकी साइज कम और ज़्यादा यानी जूम इन जूम आउट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, इसको बड़ा कर सकते हैं या फिर इसको छोटा, इस तरीके से छोटा भी हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहली बात जितना बड़ा आप रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। ओके, 100 जो है पूरा फिट रहता है। दूसरी बात ये है कि अगर आपको यहाँ पर कुछ शेप वगैरह बनाना है तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर शेप दिए गए हैं। ये देखिए, अगर आपको जो है रेक्टेंगल बनाना है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर इस तरीके से आप रेक्टेंगल बना लेंगे। अगर आपको यहाँ पर सर्कल बनाना है तो इस पर जो है यहाँ पर देखिए इस तरीके से इस पर क्लिक करेंगे एंड जो है ऐसे करके हम जो है सर्कल बना सकते हैं, या फिर ऐसे करेंगे तो ये कुछ अलग अंडे जैसा हो जाएगा। मैं यहाँ पर सर्कल बनाता हूँ। आपको स्टार बनाना है, यहाँ पर स्टार पे क्लिक कीजिए और ये स्टार आ गया। अगर आपको कमेंट बॉक्स बनाना है तो यहाँ पर कमेंट बॉक्स का ऑप्शन दिया गया है, इस तरीके से आप जो है कमेंट बॉक्स बना सकते हैं। आपको एरो बनाना है तो एरो वाला ऑप्शन यहाँ दिया गया है, इस तरीके से आप एरो बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको सीधी लाइन करनी है पेंट में तो ये लाइन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर इस तरीके से लाकर सीधी लाइन आपको यहाँ पर इस तरीके से कर देना है। अगर आपको यहाँ पर दिल बनाना है तो आपको यहाँ पर सिंपली यहाँ पे दिल का ऑप्शन है, पूरा प्री फॉर्मेट है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा भी और सारे कई यहाँ पर देख सकते हैं कि जो है हेक्सागन है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा। ये सब शेप है। अगर इसको जो है कलर करना है आपको तो यहाँ पर देखिए ये साइड में आपको यहाँ पर कलर का ऑप्शन, इरेजर का ऑप्शन है, यहाँ पर कलर का ऑप्शन है। अगर आपको मिटाना है, इरेजर करना है तो यहाँ पर इरेजर का ऑप्शन है और ये है कलर का, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से जो भी कलर आपको लेना है उस कलर को हम सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मान लीजिए मुझे ये सर्कल रेड में करना है तो हम इस पर रेड पे क्लिक करेंगे और इसके बाद इसमें फिल कर देंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ पे फिल हो जाएगा। अब मान लीजिए मुझे ये जो हेक्सागन है इसको ग्रीन कलर में करना है तो यहाँ पर ग्रीन पे क्लिक करेंगे एंड इस पर क्लिक करेंगे, ऐसे ग्रीन हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर जो है ब्लू कलर में हम चाहते हैं ये जो है रेक्टेंगल को करना तो हम इस पर ऐसे कर देंगे। इसके अलावा भी और सारे जो कलर हैं उस तरीके से आप जो है सभी कलर को कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पर कलर कर सकते हैं, कलर को फिल कर सकते हैं पेंट में। अब मान लीजिए इसमें से आपको मिटाना है, इरेज करना है इन सारों को, तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पर देखिए ये इरेजर का ऑप्शन दिया गया है, इरेजर, इस पर क्लिक करेंगे। इरेजर का जो साइज है आप यहाँ से ऐसे बड़ा कर सकते हैं। ये देखिए इतना बड़ा जो है इरेजर आ गया। आप चाहो तो यहाँ से छोटा इंक्रीज कर सकते हो, डिस्क्रीज कर सकते हो उसकी साइज को। ठीक है, छोटा रहेगा तो बहुत धीरे धीरे जो है इरेज होगा, अगर बड़ा होगा तो जल्दी हो जाएगा। इस मान लीजिए ये देखिए मैंने पूरा जल्दी से इसको जो बनाया था वो सब इरेज कर दिया। उसके बाद से यहाँ पर देखिए ये जो है कलर पेंसिल है एंड यहाँ पर जो है पेंसिल है। अगर आपको कुछ ड्राइंग करना है तो इस पेंसिल पे क्लिक कीजिए। उसके बाद से आप यहाँ से जो भी चाहे आप यहाँ से कलर जो है ले सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर ब्लैक है, तो यहाँ पर मान लीजिए मुझे कुछ ड्राइंग करना है, ये बहुत पतला आ रहा है तो इसको मोटा करना है, तो यहाँ पर जो है क्लिक करेंगे या यहाँ पर ये जो साइज़ है इसको ऐसे मोटा कर देंगे। ये देखिए, तो आप डॉट पे देख सकते हैं इस तरीके से इतना मोटा भी हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल इतना मैं कर देता हूँ। ओके, अब मान लीजिए मुझे यहाँ पर कुछ बनाना है तो मैं इस तरीके से कुछ टेम्परेरी कुछ जो है आपको बनाकर दिखा देता हूँ। ये देखिए पेंसिल है और इस तरीके से मैं यहाँ पर एक छोटा सा कार्टून बनाकर आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, सिंपल इस तरीके से ड्राइंग बनाते हैं MS पेंट में। ओके, इस तरीके से एंड काफ़ी सारा जो है लोग ये नहीं जानते, इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है। बच्चों के खासकर जो है बच्चों के लिए आजकल जो है ये सब बहुत ज़्यादा पूछा जाता है उनके स्कूल में। तो इस तरीके से जो है ये देखिए ये मैंने कुछ टेम्परेरी जो ड्राइंग है वो मैं आपको बनाकर जो है दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, ये कुछ यहाँ पर इस तरीके से हो गया, ये देखिए। और इसको कलर भी करना है तो बहुत ही सिंपल तरीके से जो है आप इसको कलर कर सकते हैं। कलर करने के लिए जो है आप यहाँ पर, ये तो ब्लैक एंड वाइट में हो गया है, अगर आप चाहो तो यहाँ से कलर कर सकते हो। कलर करने के लिए मैंने आपको बताया था, यहाँ पर जो है कलर को ले लेना है, फिल को क्लिक करेंगे और यहाँ से जो है आप चाहो तो ऐसे कलर वगैरह कर सकते हो, जो भी आप यहाँ पर कलर करना चाहते हो। ओके,
कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर, और यहाँ पर जो किए इस तरीके से। ओके, ऐसे हम जो है यहाँ पर कलराइज कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पर देखो ये कुछ ऐसे हो गया, तो आप कंट्रोल जेड कर देंगे, बैक हो जाएगा। फिर इस पर इसे क्लिक कर देंगे, यहाँ पर आप जो है ग्रीन का इसको ऐसे रेड कर देते हैं। इस तरीके से जो है हमने एक जो है पेंट बना दिया, मतलब ड्राइंग बना दिया एक तरीके से। अब इसको जो है सेव करना है। यहाँ पर ये हमने कुछ गलत मतलब ऐसे ड्रॉ कर दिया था, इसको मिटा देंगे। हम यहाँ इरेजर पर जाएंगे और यहाँ पर इसको इस तरीके से मिटा देंगे। अब मान लीजिए हमें यहाँ पर जो है टेक्स्ट बॉक्स लेना है और कुछ इसका नाम लिखना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन दिया गया है, ये लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा। अब यहाँ पर इस तरीके से ड्राइंग कर सकते हैं, इस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जो है आप यहाँ पर साइज जो है थोड़ा बढ़ा सकते हैं, जो भी साइज है उस तरीके से। मैंने 48 कर दिया है। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कुछ, जैसे कि मैं लिख देता हूँ राम जी टेक्निकल। ओके, मैंने यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया राम जी टेक्निकल। अब यहाँ से आप जो है इसको, ये जो कलर है इसको चाहो तो चेंज भी कर सकते हो या फिर बोल्ड कर सकते हो आप। यहाँ पर जैसे बोल्ड है तो बोल्ड कर दिया हमने टेक्निकल को। यहाँ पर इस तरीके से आप जो है सेंटर में लेफ्ट लाइन वगैरह कर सकते हो, राइट लाइन कर सकते हो, बैकग्राउंड भी फिल कर सकते हो आप चाहो तो, ठीक है, ये इस तरह। अब यहाँ पर अगर आपको मान लीजिए कि इसको सेव करना है, ठीक है, तो क्या करेंगे, हमने यहाँ पर ड्राइंग, छोटा सा ड्राइंग मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता दिया है। इसको सेव करना है तो क्या करेंगे, सेव करने के लिए यहाँ पर फाइल में जाना है और उसके बाद से यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना है। जैसे सेव पे क्लिक करेंगे इस तरीके से ऑप्शन आएगा। आप इसे डेस्कटॉप पर सेव करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ कार्टून इन MS पेंट एग्जाम्पल। ओके, तो यहाँ पर मैंने सेव कर दिया। अब ये जो है डेस्कटॉप पर जो है हमारा सेव हो चुका है। कहाँ पर है भाई, ये कुछ यहाँ पर, ये देखिए, इसको ओपन करेंगे, ये देखिए इस तरीके से हमारा हमने जो पेंट बनाया था वो यहाँ पर ओपन हो चुका है। ओके, तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पर पेंट ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं और यहाँ पर पेंट बना सकते हैं। इसके अलावा भी आपको यहाँ पर बहुत सारे जो है, जैसे कि देखिए यहाँ पर फ्लिप वर्टिकल है, आप इसको जो इमेज आपने बनाया है इसको घुमा फिरा सकते हैं, इस तरीके से रोटेट कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से रोटेट राइट कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं। यहाँ पर जो है बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं, बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, और काफ़ी सारा कुछ कर सकते हैं। अगर आप कंट्रोल जेड करेंगे तो वापस उसी कंडीशन में आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर सिलेक्शन दिया गया है, रेक्टेंगल अगर आपको बनाना है सेलेक्ट करने के लिए तो यहाँ पर रेक्टेंगल पे क्लिक कीजिए और इस तरीके से रेक्टेंगल बना देंगे, ठीक है, सेलेक्ट हो जाएगा इस तरीके से। ओके, कंट्रोल जेड करेंगे बैक हो जाएगा, कंट्रोल वाई करेंगे इस पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ब्रश दिया गया, ब्रश पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो इसकी ब्रश की साइज वगैरह है आप यहाँ से इसको जो है अलग अलग तरीके का कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए कुछ अलग तरीके का है, अगर हम ऐसे करें तो इस तरीके से, यहीं पर जो है अलग जो है, अगर मान लीजिए मुझे ये करना है तो इसका कुछ अलग हो जाएगा। यहीं पर जो है ब्रश को कुछ यहाँ पर सिंपल रखना है तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और यहाँ से इसकी ब्रश की साइज भी बढ़ा सकते हैं, ये देखिए इस तरीके से। यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड उसके बाद से यहाँ पर देखिए वाटर कलर ब्रश, तो यहाँ पर इस तरीके से ये देखिए। तो यहाँ से आप जो है कलर भी आप यहाँ से चुन सकते हैं। देखिए कलर अगर आप यहाँ पर देखिए ब्लू, रेड, ग्रीन वगैरह सब, येलो है, तो ये देखिए कुछ इस तरीके से है। ओके, ये देखिए, तो यहाँ पर हमने कलर भी इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। लेयर भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, अलग अलग लेयर डाल सकते हैं यहाँ पे चाहो तो, ताकि मतलब ये जो इमेज है वो अलग अलग लेयर पे दिखाई देगी, ठीक है। सो ये बेसिक सा है जो कि मैं बता रहा हूँ, काफ़ी सारे लोगों को जो कंप्यूटर सीखते हैं उनमें आता ही है, ठीक है, पेंट करने का। तो ये आप लोग जो है विंडोज पर कर सकते हो, अपने पीसी में या फिर लैपटॉप में, कंप्यूटर में, कहीं पर भी कर सकते हो। सेव करने के लिए मैंने बता दिया था। अगेन आपको यहाँ पर सेव करना है तो आप कंट्रोल यस करोगे तो ये सेव हो जाएगा, जो भी आपने किया है ये सब सेव हो जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद से आपको यहाँ से जो है ये जो व्यू वाला जो ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर स्टेटस बार को हाइड करना चाहते हो, इस पर क्लिक करोगे तो स्टेटस बार जो है हाइड हो जाएगा, नीचे जो आता है यहाँ पे, ठीक है। अगेन व्यू पे क्लिक करेंगे, स्टेटस बार को ला देंगे, इस पर क्लिक करते हैं। फुल स्क्रीन पे करना चाहते हैं तो यहाँ पर F11 भी आप जो है शॉर्टकट का इस्तेमाल कर सकते हैं। एस्केप बटन का प्रेस करेंगे तो ये बैक आ जाएगा। इसके अलावा थंबनेल वगैरह का ऑप्शन यहाँ पर दे रहा है कि थंबनेल भी आप चाहो तो इसका बना सकते हो, ठीक है। एंड उसके बाद से कट कर देता हूँ थंबनेल को,
एडिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखो ये कट का ऑप्शन है, कॉपी का है, पेस्ट का है, जिससे आप चीज़ों को कट पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पर कट हो गया डायरेक्टली, कंट्रोल जेड कर दो वापस आ जाएगा। यहाँ पर जो है पेस्ट कर दो तो यहाँ पर जो कट हुआ था वही दोबारा पेस्ट हो जाएगा। कंट्रोल जेड कर देते हैं, वापस से आ जाएंगे उसी सेक्शन में। फाइल में जो है आपको यहाँ पर प्रिंट करने का ऑप्शन है, अगर आप चाहो तो इस एमएस वर्ड का, एमएस का जो पेंट ऐप है, इसमें जो आपने पेंटिंग बनाई है इसको आप प्रिंट कर दोगे। प्रिंट पे क्लिक करेंगे, डायरेक्टली आपके सामने इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा और जो है आपका जो प्रिंटर है उसको सेलेक्ट करके आप डायरेक्टली यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक करोगे, ये जो है प्रिंट हो जाएगा। इसके अलावा फाइल में जो है आपको सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड है, यानी कि अगर आप चाहते हो कि इसको जो है हम अपने लैपटॉप पर या फिर डेस्कटॉप का बैकग्राउंड सेट कर दें तो सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे, फिल पे क्लिक कर देंगे तो इस तरीके से ऑप्शन आएगा, ओके कर देंगे। तो अब देखिए हमारा जो ये पेंट हमने जो बनाया है, ड्राइंग बनाया है पेंट में, वो हमारे डेस्कटॉप पर इस तरीके से सेट हो गया। ओके, अगर डेस्कटॉप वाला जो हमने बनाया है इसको हटाना है तो हम हटा भी सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है। लेकिन अभी यहाँ पर जो है पेंट, यहाँ पर हमने कुछ बेसिक चीज़ें थी जो मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। इसके अलावा कलर में आप यहाँ पर जाओ तो इस पर क्लिक करके आप मैनुअली जो है अलग अलग कलर जो है सेलेक्ट कर सकते हो जो भी आप चाहते हो तो, ठीक है। और वो कलर को आप जो है यहाँ से ऐड कर सकते हो, यहाँ पर ओके करो तो ऐड हो जाएगा यहाँ पर देखो, ठीक है। ये मैंने बेसिक चीज़ें बता दी। इसके अलावा मान लो कि अगर मैंने यहाँ पर जो है कुछ, मान लो कि मैंने यहाँ पर मैं यहाँ पर पेंसिल ले लेता हूँ, इसकी साइज थोड़ा बढ़ा देता हूँ एंड यहाँ पर ये ले लेता हूँ कलर। मान लो कि मैंने यहाँ पर ये जो है कुछ ऐसा डिजाइन कर दिया है, ठीक है, लेकिन मुझे लगा कि जो है ये सही नहीं है तो यहाँ पर जो है माउस से आप इस पर बैक जा सकते हो, ठीक है। और अगर फिर से वो चाहिए तो यहाँ से इसको वापस ला सकते हो। इसके अलावा आपको शेयर करना है तो शेयर बटन पर क्लिक करके इसे आप जो है किसी के साथ जीमेल आईडी पर, फ़ोन पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर या फिर स्नैपचैट पर, किसी भी जगह, टेलीग्राम पर आप इसको शेयर कर सकते हो। आपको सेव करने का ऑप्शन यहाँ पर डायरेक्टली दिया जाता है तो डायरेक्टली आप यहाँ से भी सेव कर सकते हो। तो ये था हाउ टू यूज पेंट ऐप इन विंडोज 11, यानी कि लैपटॉप में पेंट कैसे इस्तेमाल करें, विंडोज 11 में पेंट कैसे इस्तेमाल करें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना, और कुछ पूछना चाहते हो इसमें तो पूछ लेना।